जाना चाहते थे, आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? कायर है, सरकार कायर है। हेलो दोस्तों बुजुर्गों, आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये संसद से राहुल गांधी और विपक्ष चुनाव आयोग के ऑफिस जा रहा था, मगर उसे बीच में ही डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? 30 लोगों को, 30 सांसद को चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है आ जाओ, मगर राहुल गांधी का कहना था कि नहीं हम 300 आएंगे, क्योंकि ये सवाल ही इतना बड़ा है। चुनाव आयोग के करीब भी नहीं जाने दिया जा रहा है विपक्ष को। अगर ये चोर, ये सरकार चोरी से नहीं बनी है तो डर किस बात से रही है? दूसरी तरफ बीजेपी का नेता ये कहता फिर रहा है कि राहुल गांधी जब हार रहे हैं और हारते हारते राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खो गया है, लेकिन ये सच नहीं है। एक घर में 80 लोग, लाखों वोट एक सीट में गड़बड़ी हुई है, ये सवाल बहुत बड़ा है। अखिलेश यादव बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाते हैं, मगर फिर भी सफल नहीं होने दिया जाता है और नारा लग रहा है, लगातार नारा लगा रहा है विपक्ष, वन नेशन वन वोट, मगर सरकारें अपनी मनमानी कर रही है और सरकार खुद से कह रही है कि हाँ हम चोरी से बने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सरकारें चुनाव आयोग से मिलने क्यों नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग पर प्रेशर क्यों नहीं बनाने दे रहा है विपक्ष को? इसका क्या वजह हो सकता है? आज के जो प्रोटेस्ट थे वो शांतिपूर्ण से ही जा रहे थे, मगर सरकार अपनी पावर का तो फायदा उठाएगा ही, और वही किया भी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मिलकर गए हुए थे और सबको बस में भर भर के 1:30 बजे से पहले छुट्टी करवा दिया गया, सबको डिटेन करके कहीं दूसरी जगह ले गया। लेकिन राहुल गांधी एक चीज पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं कि छोड़ेंगे नहीं, चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं और नहीं सरकार को छोड़ेंगे। छोड़े भी कैसे? क्योंकि हम और आप आम आदमी को भी समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा खतरा का ये बात है। हिंदुस्तान के आजादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग पर सवाल या निशान लग रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने इंटरफेयर से मोदी का सरकार बनवाया है। ये लोकतंत्र पर ये प्रहार है बहुत बड़ा, वो भी क्योंकि हम और आप वोट देते हैं कि हम फलाना आदमी को वोट दे रहे हैं, फलाना आदमी मेरे नजर में सही है, मगर सरकारें कोई और आदमी बन जाता है, सरकारें किसी और का बन जाता है, तो ये आम आदमी के लिए भी चिंतित की बात है। भाई हमारा लोकतंत्र देश है, जहां हमको अपने से अपना फैसला लेने का इजाजत है, हक है, तो उस चीज को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरकारें फिर इंटरफेयर कर रही है, वोट में चीटिंग कर रही है, तो ऐसे तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। राजा रजवाड़ा वाला काम हो गया कि जी अभी अगर मोदी है तो मोदी जी अपने मनमानी करेंगे, कल को राहुल गांधी आ गया तो वो मनमानी करेंगे, कल को और कोई आ गया तो वो मनमानी करेगा। तो ऐसे मनमानी अगर करता रहा तो देश का क्या होगा भाई? सोचो जरा, एक एक आदमी देश पर मरने को तैयार है। क्यों? क्योंकि देश से मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत करेंगे हम, घी पिएंगे आप तो बुरा तो लगेगा। गोली खाता है बॉर्डर पर किसान का बच्चा, जगह जगह पे किसान का बच्चा मरता है, गरीब का बच्चा मरता है, कोई राजनेता का बच्चा नहीं मरता है। डेमोक्रेटिक देश में हम यही सोचकर अपना जान देते हैं कि ये हमारा देश है, गर्व से कहते हैं, इसीलिए हम जान देते हैं। जब हमको पता चलेगा कि कोई चोर चट्टों के द्वारा हमारे देश को लूटा जा रहा है, कभी दोस्त के नाम पर, कभी डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में लूट रहा है, कभी अपने दोस्त के चक्कर में देश की ऐसी तैसी हो रहा है, तब बेवकूफ तो हम और आप ना हुए। अब इतना कुछ कह रहा हूं तो आपका भी कुछ हक बनता है। आपका हक ये बनता है कि आप जल्द से जल्द लाइक करके फौरन सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये जो मीडिया है, लोकतंत्र में इसका भी बहुत बड़ा किरदार होता है और हमें आजादी है तभी हम बोल पा रहे हैं, लेकिन ये सरकारें ये आवाज को भी बंद कर देना चाहती है। तो हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करेंगे तो हमारी पहुंच बनेगी। और हम ताकत में, तो जैसे सत्ता ताकत में है तो वो अपना मनमानी कर रहा है, तो हम ताकत में आएंगे तो हम मनमानी नहीं करेंगे हम मनमानी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि वो जो ताकतवर बन रहा है उससे सवाल करेंगे। पहले के जमाने में क्या होता था? सरकार मीडिया को पावर देती थी, दे रखी है इसलिए कि देश भर की खबरें सरकार को दिखाई जाए। मगर अभी की गोदी मीडिया क्या करती है कि सरकार की खबरें दिन भर देश भर को बताया जाता है, देश का खबर नहीं बताया जाता सरकार को, सरकार का खबर बताया जाता है देशवासी को कि मोदी जी ने आज मेट्रो का उद्घाटन किया,
मोदी जी आज फलाना जगह गए थे, मोदी जी आज ट्रिप पे जाने वाले हैं, मोदी जी फलाना तारीख को चाइना जाने वाले हैं। चाइना जाने वाले हैं, सोचिए, जिन्हें लाल आंख दिखाना था उसे अब चाइना जाना है, जिसको मिट्टी में मिलाना था उससे क्रिकेट खेला जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप का तो बात ही छोड़िए। थैंक यू।